नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम निधि 24 में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जियोग्राफी एनसीईआरटी एमसीक्यू श्रृंखला के अंतर्गत क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 लेकर के आए हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना तथा अपने मित्रों को भी शेयर करना। तो आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की सतह पर पैमाने के माध्यम से खींचा गया चित्र कहलाता है मानचित्र, लंबाई, दूरी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 2। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो उसे कहते हैं मानचित्र कहते हैं, भौतिक मानचित्र कहते हैं, एटलस कहते हैं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कई मानचित्रों को जब एक साथ रख दिया जाता है तब उसे एटलस कहते हैं। जैसे आप लोगों एटलस एक किताब आती है, उसमें आप देखेंगे तो कई सारे मानचित्रों का समावेश होता है। जैसे स्टूडेंट का एटलस होता है, ऑक्सफोर्ड एटलस होता है, तो उसमें कई सारे मानचित्र बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को कहते हैं राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक स्थल रूपों को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा राजनीतिक मानचित्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5। महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाने के लिए ... मानचित्र का प्रयोग करते हैं बड़े पैमाने वाला मानचित्र, छोटे पैमाने वाला मानचित्र, मध्य पैमाने वाला मानचित्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा छोटे पैमाने वाला मानचित्र। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, बड़े भूभाग को दर्शाने के लिए छोटे पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग किया जाता है और छोटे भूभाग या छोटे स्थल रूप को दर्शाने के लिए बड़े मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसका स्पष्ट विश्लेषण, स्पष्ट विवरण दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6। विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है थीमेटिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 7। दिशा का बोध कराने वाले यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ, दिक्सूचक, एनीमोमीटर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप का विश्लेषण करने के लिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। दिक्सूचक का प्रयोग करते हैं दिशा का मापने के लिए, तो इसका सही जवाब होगा दिक्सूचक। और एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं वायु की गति मापने के लिए, तो इसका सही जवाब होगा दिक्सूचक। क्वेश्चन नंबर 8। चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है? उत्तर दक्षिण दिशा में, पूरब पश्चिम दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9। बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया कच्चा आरेख कहलाता है खाका कहलाता है, रेखा चित्र कहलाता है, मानचित्र कहलाता है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पैमाने की सहायता से जो खींचा जाता है भूसतह पर उसे मानचित्र कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया कच्चा आरेख क्या कहलाता है? तो बिना पैमाने तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? यानी एक छोटे क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है, रेखा चित्र कहलाता है, मानचित्र कहलाता है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा खाका। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, पर्वत, पठार, मैदान, रेलवे लाइन, सड़क, मंदिर आदि भौगोलिक एवं सांस्कृतिक स्थल रूपों की जानकारी देने वाले चिन्ह को कहते हैं ऋण चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, मानचित्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा एक से अधिक, क्योंकि ऋण चिन्ह को प्रतीक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रंगों का मिलान कीजिए। अर्थात इसमें नीला रंग किसको प्रदर्शित करता है, भूरा रंग किसको प्रदर्शित करता है, हरा और पीला रंग किसको प्रदर्शित करता है, इसका मिलान करना है। तो हम देखेंगे कि नीला रंग जो है जलाशय को प्रदर्शित करता है, भूरा रंग का प्रयोग पर्वतों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, हरा रंग मैदान को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है और पीले रंग का प्रयोग पठारों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो ए का 4 नंबर होगा। तो इसमें देखेंगे तो पहला तो कट जाएगा, लेकिन ये सही है, बी भी, सी और डी। फिर हम लोग बी का मिलाते हैं तो बी का पहला हो जाएगा, तो बी का पहला हो जाएगा, तो इसमें बी ऑप्शन कट जाएगा, बचा सी और डी। तो सी देखेंगे हरा, सी का तीसरा है तो सी का केवल तीसरा सी में है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं, डी का पीला रंग, डी का पठार, तो डी का देखेंगे पठार, डी का दूसरा है तो डी का दूसरा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, 12 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।